हमने पूछा कि नोटबंदी के बाद गायब हुई 1680 करोड़ नई नोट कहां गई, तो लोगों ने कहा सुधीर चौधरी से पूछ लो। हमने पूछा कि 9,21,000 करोड़ की इतनी बड़ी राशि क्या काला धन बन गई, तो लोगों ने कहा श्वेता सिंह से पूछ लो। ना सुधीर चौधरी देश के प्रधानमंत्री हैं और ना ही श्वेता सिंह आरबीआई की गवर्नर। तो आप बताइए, लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि गायब हुई नोटों के बारे में इन दोनों से पूछ लो? क्या इसलिए कि ये दोनों पॉपुलर टीवी चैनलों के एंकर या कथित पत्रकार हैं, या मोदी सरकार द्वारा सर्टिफाइड साफ चरित्र के सुशील पत्रकार हैं, या फिर इसलिए कि नई नोट के मामले में ये बड़े जानकार हैं, या फिर सिर्फ इसलिए कि ये झूठे फरेबी और चाटुकार हैं? नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का आंकड़ा है कि 2000 के 54 करोड़ नोट और 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हो गए हैं। दैनिक भास्कर नाम के अखबार की रिपोर्ट है कि 1,08,000 करोड़ की कीमत की 2000 वाली नोट और 8,13,000 करोड़ की कीमत की 500 वाली नोट गायब हो गई हैं। हमने डिटेल में वीडियो करते हुए इसी पर सवाल उठाया था कि नोटबंदी के बाद 9,21,000 करोड़ की नई नोट कहां गायब हो गई। सवाल का जवाब तो सरकार को देना था या फिर आरबीआई के गवर्नर को देना था, मगर लोग अचानक से सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह से पूछने लगे। पहले तो हमें हैरानी हुई, मगर याद आया 6 साल पुराना इनका दावा कि नई नोट में चिप लगी हुई है। तब तो ठीक ही कह रहे हैं सोशल मीडिया वाले, भाई लाखों करोड़ का मामला है, ढूंढ दो, 1680 करोड़ नोट नहीं मिल रही हैं। अच्छा, 500 वाली नोट में चिप लगी है या नहीं, इस पर अभी संशय है, तो भी 2000 वाली करोड़ों नोट की ट्रेसिंग कर दो। 54 करोड़ नोट कहीं गायब हो गई हैं। 1,08,000 करोड़ की ये राशि नहीं मिल रही है। श्वेता ने बताया था कि कैसे जमीन के अंदर दबाई गई होंगी नोट, तब भी राडार उसका सिग्नल पकड़ लेगा। चलो उनका पूरा विश्लेषण सुन ही लेते हैं। बात पुरानी हो गई है, आप भी भूल गए होंगे। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। सुधीर चौधरी तब जी न्यूज नाम के टीवी चैनल पर पत्रकारिता की आड़ में नफरत और फेक न्यूज फैला रहे थे। फिलहाल आज तक में हैं और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नाम के प्रोग्राम के जरिए वही नफरत फैला रहे हैं, वही फेक न्यूज फैला रहे हैं। 6 साल पहले आज तक में आए होते तो दोनों एक खानदान के माने जाते, मगर फिर भी मालिकाना कोई अलग भी था तो हैरानी नहीं है। गोदी मीडिया एक कलेक्टिव शब्द है जिसकी ज्वाइंट फैमिली में ये सभी मेंबर माने जाते हैं। अलग अलग मामलों के विशेषज्ञ हैं ये लोग। कुछ झूठ का एजेंडा चलाते हैं, कुछ नफरत फैलाते हैं और कुछ बिना लाग लपेट के सीधे दंगे पर उतर आते हैं। हालांकि भरा पूरा परिवार है इनका, मिनी संघ परिवार। कुछ सदस्य मुंबई में रहते हैं और कुछ दिल्ली नोएडा क्षेत्र में रहकर माहौल बनाते हैं। श्वेता सिंह का विश्लेषण आपने सुन लिया, आइए सुधीर चौधरी की भी कथित रिसर्च वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। सोचिए, नई नोट में अगर लगाई गई थी चिप, सेट किए गए थे राडार, तो फिर उन्हें अब ढूंढा क्यों नहीं जा रहा है? और अगर ये बात झूठ थी तो देश भर को गुमराह करने के लिए इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि इन्हें चाटुकार कहकर काम चला लेंगे, तो सोच गलत है। मामला अब चरित्र का है। सरकार इन दिनों पत्रकारों के जो चरित्र प्रमाण पत्र मांग रही है, उसके हिसाब से श्वेता सिंह उत्तम चरित्र की हैं और सुधीर चौधरी तो अति उत्तम चरित्र का है। वैसे सभी चैनलों का यही हाल है, क्योंकि कोई चैनल मोदी के मित्र का है तो कोई चैनल मोदी के मित्र के किसी मित्र का है।